द्वितीय चरण में विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपने नगर निगम सहारनपुर में संकल्प यात्रा शुरू हुई है। हम लोग ने कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और अभी आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का उद्बोधन शुरू हुआ है लाइव। उनका मार्गदर्शन मिलेगा, पूरे देश को उनका मार्गदर्शन मिलेगा। देश में अनेक लाभकारी योजनाएं चल रही है, जन जन के लिए लाभकारी योजनाएं चल रही हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, चाहे उज्ज्वला की बात करूं, चाहे अन्नप्राशन की बात करूं, चाहे मुद्रा लोन की बात करूं, चाहे स्वनिधि बाजार की बात करूं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो योजनाओं के लाभ से, उसकी खुशबू से, जो विकास की खुशबू बह रही है पूरे देश में, लाभान्वित ना हो रहा हो। इस विषय को जन जन तक ले जाने के लिए सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, ताकि जो लाभार्थी है उसके घर जाए सरकार और उसके द्वार जाए सरकार, उसको लाभ पहुंचाने का कार्य करे। इसी के निमित्त आज ये कार्यक्रम हुआ था, जिसमें आपने देखा बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने भी भाग लिया, कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया, कर्मचारियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने जिस योजना में जुड़े हैं वो सब ने भाग लेकर अपना संकल्प दोहराया है कि वे हर जन को लाभ पहुंचाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि पहले कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसी को देखा देखी करते हैं क्या विकसित भारत संकल्प यात्रा बीजेपी ने शुरू की है? मेरे लिए उचित नहीं होगा, अभी आपको जानकारी है कांग्रेस की जोड़ो यात्रा का क्या हो रहा है। परसों से आपने देखा उनके एक राज्यसभा के सांसद हैं धीरज साहू जी, उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, 200 करोड़ से ज़्यादा की गिनती की जा चुकी है। तो कांग्रेस तो अपने चरित्र में जो करती है वही दिखाती है, और आज भी वह उस भ्रष्टाचार से 9 वर्ष उनको सरकार से बाहर किए हो गया, लोगों ने उनको बाहर फेंक दिया है, लेकिन फिर भी उस भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकले हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये उनका विषय है, लेकिन मेरा उनके शीर्ष नेतृत्व से आग्रह है कि अब ये सही समय है, शायद उनको कांग्रेस को अब अपने आप ही इतिश्री कर लेनी चाहिए, कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। वह इस देश के विकास में कोड़ की तरह है, वह भ्रष्टाचार की ही घोतक है और कुछ नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये केवल संकल्प यात्रा नहीं है, ये गरीब को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गरीब के घर जाने की योजना है। प्रत्येक वार्ड के अंदर कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें जितनी सरकारी योजना है उनका लाभ वहीं जाकर दिलाया जाए, लोगों को जानकारी दी जाए, जिससे लोग उसका लाभ उठा पाए। और जैसे ये उज्ज्वला योजना का है, यहाँ पर काउंटर लगा, ये तुरंत यही फॉर्मेलिटी जमा करेंगे, उनके सारे कागज जमा कर रहे हैं, उन्हें उज्ज्वला योजना के कनेक्शन की प्रक्रिया कर रहे हैं। ऐसे आयुष्मान भारत हो, महिलाओं का काउंटर लगा हुआ है, ऐसी योजनाएं सबके बारे में जानकारी, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम उज्ज्वला आवास योजना, इन सब के फॉर्म भर जाए। सब योजनाएं जो हैं देश की जनता को सहायता के लिए। आज तक जो देश की जनता जिस प्रकार से प्रताड़ित रही है, इस सरकार के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि उनके लिए सब योजनाएं उनके घर तक पहुंच रही हैं, उनकी सारी समस्याएं को दूर करने के लिए है। और ये एक संवेदनशील सरकार कर सकती है, संवेदनशील नेतृत्व कर सकता है। आदरणीय मोदी जी का ये नेतृत्व जो हमें मिल रहा है, उस देश आज आपके सामने है कि इतनी सारी योजनाएं डायरेक्ट जो है वो नागरिकों के पास पहुंच रही है। और वो आपके सामने ही आज ये जो यात्रा यहाँ पर पहुंची है, उस यात्रा के अंदर जिस प्रकार के स्टॉल लग रहे हैं और यहीं कहीं निर्णय लिए जा रहे हैं, तो वो अपने आप में स्वावलंबी बनाने के लिए ये देश अपना स्वावलंबी पद पर है। तो ये यात्रा कहाँ पर जाकर संपन्न होगी? ये पूरी यात्रा संपूर्ण देश के अंदर विकासशील से विकसित भारत का संकल्प के लिए कि 2047 के अंदर जो हमारा सपना है कि ये देश विकसित बने, वो यात्रा जगह जगह अलग अलग वार्डों में होते हुए और आदरणीय मोदी जी की वेन को लेकर हुए चल रहे हैं। और ये हमारा ठीक अपना दिसंबर के अंदर समाप्ति हो जाएगी। 29 दिसंबर। कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी है, लेकिन धरातल पर दिखता नहीं, कुछ जनता का देखिए उसके कुछ हमेशा हर कोई चीज़ का निर्माण होता है तो उससे पहले थोड़ा बहुत विध्वंस होता है, विध्वंस के बाद ही निर्माण है। अब उसके कारण से क्या है कि सड़कें भी खुदेंगी, सब चीज़ भी चलेंगी। और उसका कई बार योजनाएं हमारा, क्योंकि बहुत पुराना शहर है, उस पुराने शहर के अंदर विभिन्न प्रकार के ग्रीवेंसीज हैं, उन ग्रीवेंसीज को सोल्व आउट कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। निश्चित तौर पे आने वाले टाइम के अंदर ये रहेगा कि 4-5 साल में कि आपका संपूर्ण सहारनपुर आपको एक स्मार्ट सिटी के रूप में दिखने वाला है जल्दी ही, और कोई समस्या आपके सामने नहीं दिखाई देने वाली।